अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो आज हम बात करेंगे कि आप पाक आर्मी को एज़ आ पीएमए लॉन्ग कोर्स के ज़रिए एज़ आ सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे जॉइन कर सकते हैं। ये जो ये जो हमारे पास ख़ुसूसन जो है मेल्स के लिए है, और ये अनमैरिड जो मेल्स हैं या अगर आप ऑलरेडी जॉइन हैं पाक आर्मी में, तो आप जो है वो अगर आपकी 20 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एज़ आ सेकंड लेफ्टिनेंट जॉइन करने के बाद फिर आप जो है वो फर्दर आपके ओहदों में जो है वो इजाफ़ा होता रहता है, और आप सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट एंड देन जो है वो जिस तरह से ये एक इनका ऑर्डर है उस तरह से जो है वो आप ऊपर जाते रहते हैं। सो एज़ अ सेकंड लेफ्टिनेंट जॉइन करने के लिए पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है, इसकी एडवर्टीज़मेंट 2 दफ़ा आती हैं साल में। एक दफ़ा जो है वो इस साल आ चुकी हैं, और दोबारा जो है वो अक्टूबर में ये अनाउंस की जाएंगी। पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है वो दोबारा अक्टूबर में इसकी एडवर्टीज़मेंट आएगी। इसमें जो है बात करें तो जो है वो ये ख़ुसूसन मेल्स के लिए है, और मार्शल स्टेटस मैंने बता दिया। बाकी इसमें है अगर आप की क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है या इक्विवेलेंट है, और अगर आपने बीएससी 2 साल की हैं या बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की, तो मिनिमम हाइट 5 फीट से 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए। वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। नेशनलिटी आप पाकिस्तान के होने चाहिए या आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के आप डोमिसाइल होल्डर्स हों। अगर आपकी डुअल नेशनलिटी है तो अगर आप जॉइन करते हैं तो आपको एक सरेंडर करना पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल का होता है। इसमें एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं उसकी बात करें, इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपकी उम्र जो है वो एज 17 टू 22 हो, और 3 मंथ्स जो है वो रिलैक्सेशन है अपर या लोअर एज लिमिट्स में। इसमें जो है वो ग्रेजुएशन है तो फिर आपकी जो है वो यानी 2 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर जो है वो आप पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो कर रहे हैं ऑलरेडी सर्व, तो जो है वो इसके लिए आपकी एज 17 से 23 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपने जो है वो 4 साल ग्रेजुएशन की है, बीए ऑनर्स या बीबीए किया या बीपीए किया है, तो 17 टू 24, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और सर्विंग एज आ आर्मी अगर सोल्जर हैं तो 17 टू 25 और एज होनी चाहिए, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मार्क्स की बात करें, मिनिमम 50% इन एफएससी मार्क्स, 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर आ रहे हैं, बीएससी ऑनर्स, बीबीए बीपीए। और जो है वो इसमें ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर आ रहे होते हैं तो 50% फिर आपको एफएससी में जो है वो मार्क्स चाहिए होते हैं, 60% आपके बीएससी यानी बैचलर में होने चाहिए। जबकि अगर आप सिर्फ एफएससी की बेस पर आ रहे हैं तो आपके 55% होने चाहिए। अगर आप बैचलर की बेस पर आते हैं तो आपके बैचलर में 60 और एफएससी में 50% होने चाहिए। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मार्क्स है या इक्विवेलेंस है वो 50% मार्क्स फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्पेसिफाई एरिया विद द डोमिसाइल, जिसमें बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम, ये सब जो है वो आ जाते हैं। ये जो कुछ रिमोट एरियाज़ हैं। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। और अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप होप सर्टिफिकेट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रिंसिपल से ये चीज़ साइन करवा लेते हैं कि आपके 60% मार्क्स आएंगे सर्टिफिकेट के थ्रू। आपके जो सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, वो जो है वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए। अगर आपने जो है वो एफएससी या एफए किया है तो फिर आपके बोर्ड से अटेस्टेशन हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू किया है तो आपकी यूनिवर्सिटी और एचईसी से अटेस्टेशन होनी चाहिए। ए लेवल जो है वो हमारे पास जो कैंडिडेट इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, और उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम आईबीसीसी। और इसके अलावा जो है हावर ऑल द कैंडिडेट हु पास ए लेवल एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अब्रॉड और हैव पास फ्रॉम पाकिस्तान विद द रिज़ल्ट लेस देन 3 Cs, यानी उनका जो रिज़ल्ट है उसमें जो है वो
3 सी ग्रेड से जो है वो हमारे पास, यानी 3 सी ग्रेड नहीं होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए, 2 हों 1 हो तो वो चल जाएगा, वरना जो है वो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस यूजुअली जो होती हैं वो इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको कभी पहले जो है वो आर्मी या किसी और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रिजेक्ट किया गया, निकाला गया इनडिसिप्लिन की वजह से, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप पर कोई एलिगेशन है। कैंडिडेट कैन रजिस्टर इधर थ्रू इंटरनेट, यहाँ जो है वो आप आर्मी सिलेक्शन पर भी के ज़रिए, यानी जो सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं डिफरेंट लाहौर में और इस तरह से फैसलाबाद, गुजरांवाला, वहाँ के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप जो है वो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट का नॉलेज जो है वो होना चाहिए और आपको ईमेल वगैरह के थ्रू जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जो है वो आर्मी सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट सेंटर में जाते हैं तो जो है वो आप अपना जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपकी रोल नंबर्स हैं, अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें जो है आप, और इसी तरह से जो फ़ी वगैरह है वो साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास फिर जो है रिटन या इंटेलिजेंट आपका टेस्ट होगा, फ़िज़िकल टेस्ट होगा। 1.6 किलोमीटर जो है वो रेस होती है, 8 मिनट के लिए आपको ये तय करना पड़ती हैं। पुशअप्स होती हैं 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट, सिटअप 20 इन 2 मिनट्स, चिनअप्स जो हैं 3 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, और डिच क्रॉसिंग जो है ये इसने डायमेंशंस दी हैं इसकी, ये आपने जो है वो इतनी, यानी डिच जो है, डिच कहते हैं जो आप यानी लगाते हैं, जंप करते हैं, तो इतनी 7 फीट पॉइंट 4 इंच, यानी इतनी जो है वो आप इतना, और 4 जो है वो फीट डीप हो, और 7.5 बाय 7.45 जो है वो इसकी विड्थ हो, तो वो जो है वो आप इसको आप जंप करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आईएसएसबी जो है वो, उसके बाद जो है वो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के बाद। फिर उसके बाद जो है वो अगर आप आईएसएसबी क्लियर कर जाते हैं तो आपको जो है वो एक जो है वो कॉल अप लेटर आता है, जिससे मुराद होता है कि आप जो है वो फाइनली जो है वो सिलेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये जो है वो प्रोसीजर है जी पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू आर्मी को ज्वाइन करने का एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द जल्द उसको जो है वो आंसर कर सकूँ। और मैं बताता चलूँ कि इसकी जो ये पीएमए लॉन्ग कोर्स की अनाउंसमेंट है, ये जो है वो ऑलरेडी इस साल हो चुकी है, लेकिन 2 साल एक साल में 2 दफ़ा होती है, सॉरी 2 साल कहने लगा था, 1 साल में 2 दफ़ा होती है, और जो दूसरी दफ़ा होगी वो अक्टूबर में होगी। और फिर उसके बाद जो है आप उस, यानी अभी सितंबर है तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, एडवांस प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर इससे जो है वो आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो आप दूसरों के साथ जो है वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, और इस तरह से दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो जो है वो डेफ़िनेटली ये एक सदका जारिया होता है कि आप किसी जो है वो इन्फॉर्मेशन को आगे जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो उनके किसी न किसी तरह से फ़ायदेमंद हो जाए। तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करे, आमीन लिख दीजिएगा कमेंट में, और इंशाल्लाह आप अप्लाई करेंगे और एक जज्बे के साथ करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो ज़रूर जो है वो आप इसमें चले जाएंगे। और बाय द वे ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन होगा आपके कैरियर का। उम्मीद है जी कि आपको जो है वो कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की और भी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।